मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े नाम हैं, उनको टिकट मिले और वो नाराज होकर बैठ गए हैं। गैर मुनसिफाना तकसीम है, पार्टी अपने नजरिए से हट गई है। अब तो टोटल पावर पॉलिटिक्स हो रही है। राजा रियाज पहले कहते थे मुझे पहचानते नहीं और अब माशाल्लाह टिकट ले ली है। वही जहांगीर खान तरीन है जो शुगर माफिया था, जो इमरान खान की ATM थे, वही अब्दुल अलीम खान साहब हैं और उनको टिकटें सीटें दे रहे हैं। मतलब की दोस्ती गरज का जमाना है। लेकिन अदरवाइज जितने भी लिस्ट जारी की है इन्होंने वो टोटल नए बंदों की है। वो अपने अपने बंदों को आगे कर रहे हैं, जिसका दा लगता गया वो अपने लोगों को अकोमोडेट करवा लिया उसने। मियां साहब ने आते ही गलत फैसले कर दिए। एक फैसला गलत हुए थे, हंसी दसी भी कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं। सुनने में तो यही आ रहा था कि जी जो ये लिस्ट तैयार हुई वो मरियम साहिबा के कहने पे हुई। मैं मिलजुल के ना उन्होंने घर दी पार्टी है सर, मालक है ने ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ कौन होंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ जमा का प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग नून के लीडरान अपनी जमात से क्यों नाराज़ हैं। तो आइए आज इस पे बात करते हैं अपने साथी शेख उस्मान से। शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। थैंक यू। शेख साहब, ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको टिकट मिले और वो नाराज होकर बैठ गए हैं, बल्कि यहाँ तक कि कईयों ने दूसरी जमात में चले गए हैं सियासी में, कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ PTI में, इस तरह से कुछ ना चल रहा है अभी तक। तो इसकी क्या वजह बनी? देखें जी, इसकी वजह तो सीधी सीधी है, गैर मुनसिफाना तकसीम है। और पार्टी, आपको अगर इसको समझना है तो आपको ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनकी गुफ्तगू पे गौर करें। वो कहते हैं पार्टी अपने नज़रिए से हट गई है। अच्छा। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मियां नवाज शरीफ साहब का एक इंप्रेशन बना था इनकलाबी सियासतदान का, जिन्होंने नज़रिए की बुनियाद रखी थी जी, वोट को इज्जत दो जी, और बड़ी आइडियल सिचुएशन थी कि मुझे क्यों निकाला, और आइडियल गुफ्तगू करते थे। लेकिन कुछ दिनों से वो मेरा ख्याल है नजरियाती होने का भूत उतर गया है। अब तो टोटल पावर पॉलिटिक्स हो रही है कि इसमें जी सीट लेने का जवाब तो वो कह रहे हैं कि बस जिसको भी गले लगाना पड़े उसको गले लगा लें। आप देखें ना कि अपने जो इनके डाई हार्ड वर्कर थे, जो पार्टी के साथ अच्छे बुरे वक्त में रहे हैं, उनकी एक तवील फहरिस्त है। आप अभी गिनना शुरू कर दें कि मिसाल के तौर पे को बताएं। देखें जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो छोड़ दें एक साइड पर, आप ये देखें कि जो दानियाल अजीज, ठीक है, इनके स्पोक्स पर्सन ही थे, कितनी उन्होंने जंगें लड़ी हैं, बल्कि हाथापाई तक लाइव प्रोग्राम में इनकी हुई है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था ना कि महंगाई या अपनी यानी कि वो निशानदेही की थी एहसन इकबाल की वजह से। अब इधर तगड़ा कौन है, लीडरशिप के साथ ताल्लुकात किसके हैं, वो आपके सामने आ गया। दानियाल अजीज साहब को उन्होंने नई टिकट दी। उसके बाद अगर देखें तो तलाल चौधरी, जी जी बिल्कुल, तलाल चौधरी को किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था। अगर ये सियासत की बात करते हैं और हक सच की बात करते हैं तो फिर वो इनके ऊपर जो अपने जानसार साथी थे उनके ऊपर तो लोटों को तरजीह दी है इन्होंने, क्योंकि लोटे की पार्टी बदलना या वोट किसी को दे देना वो लोटा नहीं होता। लोटा वो होता है जो किसी के निशान पे जीत के और उससे बिटरे कर दे। तो राजा रियाज साहब ने क्या किया, उनकी जगह पे राना अफजल साहब होते थे, बड़े डाई हार्ड वर्कर थे, उनके बेटे अफनान अफजल को टिकट नहीं दी। ठीक है, आगे आ जाए वो अब किसको टिकट दी? राजा रियाज को दी है। राजा रियाज को टिकट, हाँ जी, ठीक है। तो अब राजा रियाज पहले कहते थे मुझे पहचानते नहीं और अब माशाल्लाह टिकट ले ली है। तो उधर चले जाए, आयशा रजब अली थी, ठीक है, बलोच, जो रजब बलोच बड़ा नाम था फैसलाबाद का, और अब उन्होंने भी आज़ाद लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद गुजरात से थे वो राजा मोहम्मद असलम, काफ़ी लोग, ये 3-4 MPs थे, मेयर भी रहे हैं साहब का एक, तो उनको सारों की छुट्टी करवा दी है। उधर आबद रजा कोटला साहब का ग्रुप है, उनको उन्होंने भाई के लिए और मुख्तलिफ लोगों के लिए टिकटें ले ली हैं। तो से भी हाँ जी, वो हामिद हमीद साहब बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन भी आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखें ना, जो उन्होंने पार्टी के साथ भी रहे हैं मुश्किल हालात में,
उनको छोड़ के आप यानी कि नए लोगों को टिकटें दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। नए लोगों को तरजीह देना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देखें तो सही, दे किसे रहे हैं। आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कर लिया कंप्रोमाइज। कल तक जिनको आप बुरा कहते थे वही जहांगीर खान तरीन है, ठीक है, जो शुगर माफिया था, जो इमरान खान की एटीएम थे, वही अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उनके साथ लैंड माफिया, और वो अपना एटीएम थे, और उनको टिकटें सीटें दे रहे हैं। तो अपने वर्करों को एडजस्टमेंट भी उन्हीं के साथ हो रही है। ये सीट एडजस्टमेंट का है कि सीट एडजस्टमेट का मतलब होता है कि इस हल्के में आप मुझे सपोर्ट करें, उस हल्के में मैं कर दूं, ऐसी बात ही है तो ना? अगर कोई बड़ी पार्टी है जैसे एमकेएम और नून लीग की समझ आ रही है कि कराची में वो अलायंस करें कि किसी जगह पे एमकेएम को नून लीग का वोट पड़े और किसी जगह पे नून लीग को एमकेएम का वोट पड़े, तो इधर तो ऐसा मामला नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली तो आपका ख्याल है वो छोड़ देंगे? अभी आ जाए जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, उन्होंने लोधरा से इलेक्शन, उन्होंने कहा वो हर सूरत में लड़ेंगे। या तो फिर वो इसको फॉलो करें ना कि नून लीग ने एक हल्का उनको दे दिया, वो उधर से ही लड़े। उन्होंने कहा जी मैं इस हल्के से भी लड़ूंगा, तो फिर ये कहे कि एडजस्टमेंट, मतलब कि दोस्ती गरज का जमाना है। तो अब ये जो नाराज मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं, इनको कैसे मनाएंगे? मनाएंगे, मेरा ख्याल है कि ये इनको कोई मनाने की जरूरत नहीं है। जिधर से इनको इशारे चाहिए थे मियां नवाज शरीफ साहब को, जिस हद तक सहूलतें मिल रही हैं, जहां से ग्रीन सिग्नल चाहिए था वो मिला हुआ है, वो बस अब देखे ना, अब ये दिन होते हैं जहां पर आपने सही फैसला करना होता है। जिन लोगों को बाईपास करके, जिन लोगों का किरदार रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे जीत कर आए थे और उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, तो ये किस तरह मुमकिन है कि कल को आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो वो मियां नवाज शरीफ से कहेंगे कि मियां तेरा ही इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, वो नहीं कहेंगे भाईजान। एक इनके नासिर भट्ट भी थे, हाँ जी, वो देखें मियां नवाज शरीफ के बड़े यानी कि करीबी साथी और डाई हार्ड, जिन्होंने बड़ी यानी कि कुर्बानी जानी माली तौर पर दी हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, और वो मेरे ख्याल से अपनी बेचारे उल्टा जो एयरलाइन की टिकट कटा के तो वापस लंदन जा रहे हैं। टिकट तो मिल गया ना उनको। हाँ, वो पर जहाज का टिकट मिला, हल्का नून का नहीं मिला, लेकिन उनको जहाज का तो मिल गया। वो भी मुझे लगता है अपने पल्ले से ही लिया उन्होंने, उन्हें कौन सा नून लीग ने लेकर दिया? नून लीग ने कुछ नहीं दिया उन्हें, टिकट भी अपने पल्ले से ही लिया एयरलाइन का। तो चलें, अब ये जो नाराज लीडरान है, कोई तो अपना आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आज़ाद इलेक्शन जब ये जीत जाते हैं तो क्या ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन सकते हैं? अब इधर पाकिस्तान में कोई चीज़ हतमी नहीं है कि इस बात को आप माजी से चेक कर लेना कि वो देखेंगे फिर कि अव्वल तो जो जिस तरह की इंतखाबी मुहिम होगी और उसमें जिस क्लास का कीचड़ उछाला जाएगा एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह यानी कि इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आती जाएगी, पंडोरा बक्स खुलता जाएगा। तो ये तो अभी आपने मुकाबला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, JUI का, ANP का, मुख्तलिफ जमातों का मुकाबला करना है। तो अभी तो आप अपनी पार्टी में फड्डे नहीं मुकरे, वो तो बहुत बहुत मुबारक हो, शेख रोहिल असगर साहब टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं 121 का। वो भी अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सरदार याद सादक साहब जैसा सीनियर साथी और बड़े बातमाद साथी, और जिनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खिदमात हैं अच्छे बुरे वक्त में, मुशर्रफ दौर में भी वो इनके साथ खड़े रहे हैं, हर तरह से वो साथ खड़े रहे हैं इनके, तो उनको अब ये किस तरह एडजस्ट करेंगे? शेख साहब, इन लीडरान के साथ साथ मिनॉरिटी के भी जो लीडरान हैं, कामरान माइकल और खलील ताहिर संधू, इनका भी पता चल रहा है कि एक और इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे तारिक गिल, इनका भी पता चल रहा है कि ये भी जो से ना अपनी पार्टी से नाला है, मतलब कि उनको भी जब ये इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है, बोर्ड में इनमें से किसी को भी मेंबर नहीं बनाया गया। अब इस हवाले से देखें तो जिन साहबान के आपने नाम लिए हैं कि जिस तरह वो कामरान माइकल साहब का नाम लिया है, तो कामरान माइकल साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतहा इज्जत दी है। आपको याद होगा कि इनको वजीर खजाना भी पंजाब का लगाया था, फिर उसके बाद इनको सेनेटर भी बनवाया है, और हर जगह पे। अब ये देखें ना कि मैं छोटी छोटी बातों पे अगर करूं तो वो पार्टी ने उनको बेबहा इज्जत दी है। इसी तरह अगर आप ये जो खलील ताहिर सिंधू साहब को
वजीर भी बनाया और मेरा ख्याल है अभी लिस्ट में इनका नाम गया है। नाम है, चौथे हाँ। नंबर पे नाम है। देखिए जी, चौथे नंबर पे भी तो इसका मतलब है नून लीग के हिसाब से तो वो पक्के हैं एमपीए, तो उनको गिला बनता नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, जहाँ तक तारक गिल की बात करते हैं, वो ग्रास रूट लेवल तक का एक वर्कर है जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली के मेंबर भी थे, और याद होगा बड़ी लड़ाई झगड़े इनके मशहूर हुए थे और इनके ऊपर हमलावर भी काफ लीग वाले होते रहे हैं। तो बड़ी इनकी भी जद्दोजहद है, लेकिन पार्टी ने इनको एमपीए भी बनाया, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अगर कोई छोटी मोटी कमी कोताही रहेगी तो उसे अकोमोडेट कर लेंगे वो। नहीं, लेकिन शेख साहब आप ये देखें कि जो लिस्ट इन्होंने जारी की है ना, वो टोटल एक नए बंदों की है। वो कोई इक्का दुक्का ही है जो मसलन के पुराने हैं, लेकिन अदरवाइज जितने भी लिस्ट जारी की है इन्होंने वो टोटल एक नए बंदों की है। तो वो हर तरफ से ही है। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज में भी ग्रुप बने हुए हैं, वो अपने अपने बंदों को आगे कर रहे हैं, जिसका दा लगता गया वो अपने लोगों को अकोमोडेट करवा लिया उसने। तो ये तो अब मुस्लिम लीग नून की सियासत की, वो नून में से शीन वाली बात पक्की तो नहीं, शीन वाली बात पक्की नहीं होती। अभी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकलना है। अच्छा। कि अभी आप खुश हो रहे हैं तो कल को आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जो लोग पहले माजी में खुश होते थे, सब एक साइड पे कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन मुलतवी होने के भी बहुत चांस है, इसकी क्या वजह बन सकती है? इसकी वजूहत देखें, एक तो मौसम की शिद्दत है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, लेकिन बज़ाहिर जो गहमा गहमी गर्मी नहीं आ रही, जो सियासी कारकुन है वो भी आवाज़ार हो गए हैं कि आज दिन तक भी मामला क्लियर नहीं हुए। टिकटों की तकसीम मुतनाज़ा चले, लूली लंगड़ी नून लीग की तरफ से आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो अभी कोई अता पता ही नहीं है। तो वो अभी उनकी जब टिकटों का अनाउंस होगा और उसके बाद ये जितना ठंडा मौसम है, कैंपेन में उतनी गर्मी मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक आ सके। नहीं, कभी कि किसी जगह पे कोई जलसा नहीं है अपना हो रहा, किसी भी पार्टी का कोई जलसा वगैरह नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक तो देखें अब काफी गर्मा गर्मी जलसे जुलूस शुरू कर दिए उन्होंने, वो लगे हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी इस तरह उनकी सियासत नहीं है कि महीना पहले वो करें, उन्होंने बड़ा लो प्रोफाइल। अच्छा, फर्क क्या है कि कुछ पार्टियां जिनके वर्कर निकलते हैं, हल्ला गुल्ला होता है। नून लीग में ज्यादा लोग जो हैं वो यानी कि बिजनेस क्लास के हैं, जो वोट तो दे देते हैं लेकिन वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करते, कारोबारी लोग हैं। मामला था अब आखिरी दिनों में देखिएगा कि नून लीग की भी कैंपेन में गर्मा गर्मी आएगी। अब ये गलत फैसलों का नतीजा क्या होगा ये तो इलेक्शन के बाद ही हम बता सकेंगे आपको। मियां साहब ने आते ही गलत फैसले कर दिए, एक फैसला गलत हुए थे, हसी दसिए भी कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं। तो जब आप किसी से फायदा लेते हैं तो फिर इसमें हमजा शहबाज कहीं नजर नहीं आ रहे। सर जी नजर अब आपको क्या वो मीडिया पे आके अपने जो बंदे अकोमोडेट करवा रहे हैं वो सीटों के ऊपर, जो अपने अपने लाडलों को हर बंदा, मरियम साहिबा भी oblige करवा रही हैं इसी तरह। इसमें सुनने में तो यही आ रहा था कि जी जो ये लिस्ट तैयार हुई वो मरियम साहिबा के कहने पे हुई। मैं मिलजुल के ना उन्होंने घर दी पार्टी है सर, मालक है गए ने, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ कौन होते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल 96 न्यूज़नामा को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और इसके साथ ही मुझे और शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।